देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आम आदमी पार्टी की नजर अब राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। पार्टी ने राजस्थान में किया पंचायत संपर्क अभियान का श्री गणेश। जयपुर में अभियान की शुरुआत के साथ पार्टी नेताओं ने दी ट्रेनिंग। शहर में भूमाफियों की दादागिरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जमीनी विवाद को लेकर गैराज में बदमाशों ने तलवार से तोड़े वाहनों के शीशे। घटना के 2 दिन बाद जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। सावन की पहली बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। तेज बारिश ने सड़कों पर पड़े गड्ढे। शहर का कूड़ा करकट बाहर आया सड़कों पर, तो वहीं यातायात व्यवस्था भी हुई प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में आगामी चुनाव को देखते हुए जहां दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने स्तर पर इस चुनावों को जीतने की तैयारियों में जुट गई है, ऐसे में राजस्थान तीसरे विकल्प के तौर पर अपनी पहचान बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे पीछे रह सकती है। पार्टी अपने स्तर पर राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद बीजेपी ने भी सिरोही में माउंट आबू में एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया और इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने के लिए पंचायत संपर्क अभियान का श्री गणेश राज्यसभा सांसद और पंजाब चुनाव के प्रमुख रणनीतिकार संदीप पाठक ने जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में किया। इस अवसर पर पार्टी के चुनावी प्रभारी विनय मिश्रा के मुताबिक पंचायत संपर्क अभियान के लिए संदीप पाठक ने शुक्रवार को 230 कोऑर्डिनेटर्स को प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण में संभाग, लोकसभा, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर नियुक्त कोऑर्डिनेटर्स ने हिस्सा लिया। जयपुर में प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागी अपने अपने इलाकों में जाकर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण देखें। अभियान के लिए कोऑर्डिनेटर की बड़ी टीम का निर्माण करेंगे। इस दौरान यहां प्रशिक्षार्थियों को एक बुकलेट का वितरण भी किया। उनको भरने की प्रक्रिया में पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों को जोड़ेंगे और अभियान को सफल बनाएंगे। इसके साथ ही पार्टी ने राजस्थान में 11,000 बैठकों का भी टारगेट बना रखा है, जिसके जरिए राजस्थान में पार्टी की पकड़ को मजबूत किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी का टारगेट अब राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। जयपुर में शुरू हुए इस अभियान में उदयपुर संभाग प्रभारी तनवीर सिंह कृष्णावत, मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजीव पंड्या, मयंक जानी सहित संभाग से 20 से ज्यादा कोऑर्डिनेटर ने भाग लिया। उदयपुर में भूमाफियों का आतंक अब इस कदर है कि वो किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस भी इन भूमाफियों के आगे लाचार ही नजर आ रही है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां पर भूमाफिया ने कुछ बदमाशों को भेजकर वर्कशॉप में तोड़फोड़ की और धमकी दी कि वे ये जमीन खाली कर दे। मामला उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र का है, जहां स्थित RK कार केयर वर्कशॉप पर 13 जुलाई रात्रि को करीब 3 बजे
बदमाश आए, वहां पड़ी ग्राहकों की गाड़ियों पर तलवार और पत्थरों से हमला करके उनके शीशे तोड़ दिए। बदमाशों ने करीब 1 दर्जन कारों का नुकसान पहुंचाया। बदमाशों की ये हरकत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें बदमाश तलवार लेकर वाहनों के कांच तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी वहां पर तैनात चौकीदार ने गैराज मालिक को दी। इस पर मालिक ने तुरंत ही इसकी सूचना सुखेर थाना पुलिस को दी। गैराज मालिक जगदीश सुथार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो पुलिस वालों ने उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी। बहुत निवेदन करने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, लेकिन घटना के 2 दिन बाद बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई घटनास्थल पर आने की जहम नहीं उठाई। पीड़ित जगदीश सुथार ने इस मामले में 2 जनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जगदीश का कहना है कि वह बाबूलाल और रोहित मोटावत उसकी प्रॉपर्टी का फर्जी तरीके से हथियाने का प्रयास कर रहे हैं और आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित की ओर से 1 साल पहले भी इस संबंध में उदयपुर पुलिस अधीक्षक को सूचित किया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। घटना ये हुई थी कि परसों रात को क्या है कि हम घाटा वाली माता गए हुए थे, तो 11:40 पे मेरे चौकीदार राजू भाई उनका कॉल आया कि जेकी भाई यहाँ पर तो कोई तलवार लेके आए न, गाड़ी की तोड़ फोड़ कर दी और उनके साथ भी जाएगा डराया धमकाया और हाथापाई भी की थी उनकी। बोल रहे थे कि यहाँ से खाली कर देना, कब्जान फलाना फालतू में गिरीज लगा रखा है, ये वो करके कल खाली नहीं गया, कल वापस आऊँगा और जान से मारने की धमकी दी। ये कौन लोग है? ये लोग दिन आए दिन मुझे समझौते के लिए फ़ोन करते हैं। बाबूलाल मोटावत जी हैं, उनके पता नहीं कौन कौन किस किस आदमी को भेजते हैं कि ये समझौता कर ले, ये समझौता है। उनको मैंने एक ही बात बोल ली, न्यायालय में केस चल रहा है, जो एचडीओ करेगी उसमें राजी हूँ मैं, आप लोग मुझे प्रेशर क्यों दे रहे हो? आए दिन कोई ना कोई एक बंदा आता ही है कि ये समझौता कर लेते, वो समझा कर लेंगे, अगर नहीं खाली करोगे तो फिर फालतू में व्यवहार बिगड़ेगा, मारपीट होगी, ये जान से मारने की धमकी देते हैं। आपने इसकी घटना पुलिस को दी क्या? पुलिस को 1.5 साल पहले एसपी साहब को भी दी और थाने में भी दे रखी है। जो 13 तारीख को हुआ? 13 तारीख को हमने रात को ही रिपोर्ट दी थी, न तो कोई पुलिस वाले यहाँ पर आए, मौका वायदा भी करने नहीं आए और अभी तक भी नहीं आए। सावन की पहली ही बारिश में लेक सिटी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल खुल गई। सावन महीने की पहली बारिश के साथ ही शहर के हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में बनी सड़कों में एक ही बारिश में गड्ढे बन गए। ऐसा नहीं कि शहर की एक ही सड़क को ये हाल है, उदयपुर में कई ऐसी सड़कें हैं जो जवाब दे चुकी है। शहर में पानी की निकासी के भी पूरे बंदोबस्त नहीं है, जिससे बारिश के समय सड़कों पर पानी भर गया, जिसका असर यहाँ के ट्रैफिक पर भी देखा गया। शहर के मुख्य सड़कों पर कई जगह जाम जैसे हालात पैदा हो गए। इस बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल दी। शहर में जगह जगह बने कचरे के ढेर भी इस बारिश में लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गए। बारिश के पानी के साथ शहर का कचरा भी बहकर सड़कों पर आ गया, जिससे राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की फ्री प्रिकॉशन डोज का तोहफा दिया, जिसके तहत शुक्रवार से सरकारी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब टीके की तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज मुफ्त लगाई जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन के इस अमृत महोत्सव की शुरुआत उदयपुर के पीएससी भोपालपुरा पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने खुद प्रिकॉशन डोज लगाकर इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी, आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य, डीडब्ल्यूडीएचओ से डॉक्टर अक्षय व्यास, यूएनडीपी से मुदित माथुर सहित अस्पताल स्टाफ सहित काफी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। इस अवसर पर कलेक्टर मीणा ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा से ही आमजन के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रही है। कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए पहले जहां 18 से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज के लिए पैसे चुकाने पड़ते थे, वहीं अब इसे आगामी 75 दिन के लिए फ्री किया गया है। साथ ही मीणा ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का 18 वर्ष से ऊपर के पात्र लाभार्थी अवश्य लाभ उठाएं और कोविड वैक्सीनेशन करवाकर खुद को, परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड वैक्सीनेशन के प्रिकॉशन डोज के लिए अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। हमारी जो भोपालपुरा अस्पताल है, इससे इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं और इस अवसर पर चूँकि मेरे भी प्रिकॉशन डोज नहीं लगी थी, इसलिए मैंने भी यहाँ पर इस अस्पताल में प्रिकॉशन डोज लगाई है। हमारे साथ में अन्य जो हमारे कस्बे के शहर के महिला पुरुष है, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, उनके द्वारा भी ये डोज लगाई गई है।
जैसा कि विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आमजन के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और राज्य सरकार ने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई है, जिसमें सब कुछ आमजन के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से निःशुल्क है। और ये जो प्रिकॉशन डोज है, पहले 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को, महिलाओं और पुरुष को लगती थी, अब ये आयु सीमा कम कर दी गई है और 18 वर्ष से अधिक आयु के जो हमारे महिला पुरुष हैं उन सभी को ये लगेगी। और सबसे बड़ी विशेषता है कि अब ये निःशुल्क वैक्सीनेशन इसका होगा। और आज ये 15 जुलाई से जो अभियान प्रारंभ हो रहा है वो 75 दिन के लिए ये अभियान चलेगा। तो मैं ज़िले के निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वो स्वयं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए और समाज के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर आएँ और अपनी प्रिकॉशन डोज को लगाएं, जिससे कि जो जनहित का ये काम है वो राज्य सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हमारे ज़िले में ये काम हो सके और लोग स्वस्थ रह सकें। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे ही चरण की शुरुआत शुक्रवार को हुई। शुक्रवार को उदयपुर में 2 जगह इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 लोगों के पट्टे जारी किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, नगर निगम के महापौर GS टांक, उप महापौर पारस सिंघवी सहित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने बताया कि दूसरे चरण में राजस्थान में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रतिदिन राजस्थान में 10,000 पट्टे जारी किए जाएंगे। मीणा ने कहा कि इस अभियान को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। इस अभियान में पट्टा वितरण के अलावा नामांतरण, लीज माफी, उप विभाजन, एकीकरण जैसे कामों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कल सभी अधिकारीगण, हमारे महापौर साहब, उप महापौर साहब, सभापति जी, अध्यक्ष जी, उन सब के साथ में जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस संवाद किया था। और जो लक्ष्य है प्रदेश में वो 10 लाख पट्टों का लक्ष्य है और प्रतिदिन 10,000 पट्टे प्रदेश में जारी किए जाने का लक्ष्य है। इसी क्रम में आज हमारे नगर निगम में ये कैंप है और इस कैंप में भी लगभग 150 पट्टे आज जारी होंगे और आने वाले दिनों में हम और अधिक प्रचार प्रसार करके इनकी संख्या में वृद्धि करेंगे। पट्टा वितरण के अतिरिक्त अन्य काम है, जैसे नाम हस्तांतरण है, लीज माफ़ी की है और उपखंडन, उप विभाजन, एकीकरण है, भवन मानचित्र स्वीकृति है, आदि अनेक काम और विकास के काम भी इस अभियानों में होना है। पब्लिक का काफ़ी उत्साह है और आज ये कैंप अच्छे ढंग से चल रहा है। आगे हमें इसको निरंतर रखेंगे। इसी तरीके से शहर में नगर सुधार न्यास द्वारा भी आज कैंप लगाए जा रहे हैं और आज भी एक कैंप में हम गए थे और उस कैंप में भी लगभग 400 पट्टे आज वितरित हो रहे हैं। इसके अलावा भी पेयजल से संबंधित, नालियों से संबंधित, सड़क निर्माण से संबंधित अन्य इशू भी आए थे। तो जो क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए और बजट की उपलब्धता को देखते हुए वो कार्य भी स्वीकृत कर रहे हैं। गुरुवार शाम विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक अधेड़ की मौत हो गई। दरअसल गारियावास निवासी प्रेम अग्रवाल के मकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रेम अग्रवाल किसी काम से अपने मकान की छत पर गए। इस दौरान हाई वोल्टेज की लाइन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उसके परिजनों ने बताया कि इस लाइन को शिफ्ट करने को लेकर कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को बताया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हम आपको बता दें कि इस पूरे इलाके के मकानों पर यह लाइन जा रही है। जो इस समय इसे शिफ्ट नहीं किया तो कोई और भी इसकी चपेट में आ सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहेगी। कल शाम को मेरे अंकल छत पे काम कर रहे थे, कुछ सामान जमा रहे थे और घर के पास ही 11,000 केवी की लाइन गुजर रही थी और उस सामान से अचानक उस लाइन ने उन अंकल को अपनी ओर खींच लिया और वो लोहे का कुछ सामान था तो वो लोहे का सामान उस लाइन से चिपक गया, जिससे उनको करंट आ गया। और इस बाबत घर से जस्ट पास में ये लाइन गुजरी, इस बाबत कितनी बार RSCB में शिकायत करी और एप्लीकेशनें दी हुई हमने कि उस लाइन को थोड़ा दूर किया जाए, केसी लगा के या उसको कोटिंग किया जाए, लेकिन ऐसी कोई भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। इसमें इस दुर्घटना का पूरा दोषी जो है RSCB विभाग है, उन्हीं की लापरवाही के चलते और उन्हीं की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से ये हादसा हुआ है।
और मैं ये प्रशासन से और RSCB से करूँगा कि उस लाइन को दूर की जाए और जिससे भविष्य में और कोई दुर्घटना नहीं हो। उस एरिया में और उसके आस पास के सब मकानों में काफ़ी बच्चे रहते हैं और जिससे कभी भी किसी के जान माल की इस तरह का नुकसान नहीं हो। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। उदयपुर के सलूम्बर क्षेत्र में गुरुवार रात्रि को चोरों ने एक ATM को निशाना बनाया और पूरी ATM मशीन ही चुरा कर ले गए। मामला उदयपुर के इटाली खेड़ा का है, जहां बीती देर रात चोरों ने SBI बैंक के ATM को निशाना बनाया और पूरी मशीन ही चुरा कर ले गए। देर रात जब क्षेत्र में बिजली गुल थी, उसी दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मशीन लेकर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उस समय ATM में लाखों रुपए की नकदी थी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा शहर के मध्य स्थित सब्जी मंडी में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब सब्जी मंडी के कचरे में लोगों को एक बच्चे का भ्रूण देखने को मिला। जैसे ही यह सूचना लोगों को हुई तो वहां के लोगों का तांता लग गया और बाद में इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस भ्रूण को सब्जी मंडी के कचरे में डालने वाले लोगों की तलाशी में जुट गई है और शहर के CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है, जिससे यह पता चला कि रात्रि के समय कौन यहां पर भ्रूण को डाल गया है। जानकारी के अनुसार भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित है एवं ये बच्चे का बताया जा रहा है। भ्रूण अपने पाला जो है, पाले के ऊपर जो पहले सब्जी मंडी के वर्तमान में पार्किंग स्थल है, उसके पास एक कचरे का ढेर है, उस कचरे के ढेर में मिला है। भ्रूण लड़का है या लड़की? हाँ, लड़का है, भ्रूण बच्चा है, 3-4 दिन। अभी ये पता थोड़ी चला किसने डाला? नहीं, इसका तलाश कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, अभी तक इस चीज़ का कोई पता नहीं लगा।
खेरवाड़ा उपखंड खेरवाड़ा के ग्राम पंचायत मंगरा के गांव समलाई पानवा उपला फला में पूर्व से स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय भवन का अधूरा कार्य संबंधित विभाग को पूर्ण कराने को लेकर समलाई के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्राम मंगरा के गांव समलाई पानवा उपला फला में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण का कार्य पूर्व में चल रहा था, जिसको कुर्सी लेवल पर तक करके बंद कर दिया, जो कि जानकारी के अनुसार ठेकेदार को विद्यालय का टेंडर 2018 से स्वीकृत हो गया था, लेकिन अभी तक भवन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। वर्तमान में यहां पर स्थानीय विद्यालय एक निजी घर में चल रहा है, जिससे वर्तमान में यहां अध्ययनरत बच्चों को बैठने में असुविधा हो रही है। कक्षा 1 से 5 तक में यहाँ पर 75 का नामांकन है, जिनको एक साथ बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है, जो उचित शिक्षा के लिए बड़ी असुविधा है। राजस्थान अनुसूचित जाति व वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव आज उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में अनुजा निगम के अधिकारियों व प्रबुद्धजनों ने यादव का स्वागत किया। उदयपुर पहुंचने के बाद यादव ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान परियोजना के प्रबंधक गिरीश भटनागर ने प्रगति के बारे में यादव को जानकारी दी। बैठक में डॉक्टर यादव ने अनुजा निगम की योजनाओं का पूरा लाभ देने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति के लिए किए विकास की योजनाएं चला रही है, जिसका लोगों को लाभ लेना चाहिए, जिससे उनका भी विकास हो सके। इसके बाद डॉक्टर यादव डूंगरपुर के लिए रवाना हो गए। अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को अधिक से अधिक जोड़कर इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग हैं आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं और राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये विशेष मंशा है कि जो योजनाएं हैं गरीब को राहत देने के लिए और उनको इन योजनाओं से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में भागीदार बनाने की जो योजना है, उन योजनाओं को लेके आज मैंने यहाँ हमारे जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनसे भी चर्चा की है और मैंने इनसे निवेदन भी किया है सब लोगों से कि राज्य सरकार की जैसी मंशा है कि आम जो ज़रूरतमंद लोग अनुसूचित जाति के हैं, जिनको दरकार है, जो लोन लेकर विकास से जुड़ना चाहते हैं, उनको भागीदारी दी जा सके। अशोक गहलोत जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि आखिरी छोर पर जो बैठा व्यक्ति है, खास करके दलित आदिवासी, उसको विकास की योजनाओं से जोड़ना है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ दे के उनको ताकत देनी है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ और मैंने हमारे जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आम लोगों तक ले जाएं। पंचायत राज के माध्यम से भी, चाहे वार्ड पंच हो, सरपंच हो, पंचायत समिति, जिला परिषद के जो सदस्य हों और आम जनप्रतिनिधि हों, उनकी भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हम लोग करें। व्यापक प्रचार प्रसार करें। शहरों में जो हमारे वार्ड पार्षद हैं और शहरों के जो लोग हैं, उनको सबको जोड़कर हम लोग इन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करें। जागरूकता के बिना कई योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक ज़रूरी होता है। इसलिए निवेदन हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आज और चर्चा कर रहे हैं कि जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा आम लोगों तक पहुँचे। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद साधारण सभा की बैठक आज जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर के DRDA सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रमुख रूप से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से राजनीतिक दृष्टता के साथ भरी जा रही VCR का मुद्दा छाया रहा, जिसमें चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने विद्युत विभाग के अधिकारी व VS अत्री को भी बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्य करने की सलाह देते हुए अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करने की सलाह दी। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने विद्युत विभाग को आमजन
हितार्थ कार्य करने की बात कही और वीसीआर भरने में समानता बनाए रखने का निर्देश दिया। वहीं बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पीएचडी के अधिकारी डीआर सोनी पर संबंधित टैंकर ठेकेदार के साथ मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा अधिकारी के संरक्षण के चलते करोड़ों रुपए का भुगतान पिछले 15 महीने से नहीं किया है, जिसके कारण पंचायत समिति में टैंकर से पानी सप्लाई करने वाले टैंकर चालकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जिला प्रमुख व जिला कलेक्टर ने अधिकारी को संबंधित ठेकेदार को मौके पर बुलाने के निर्देश दिए। राजस्थान की सरकार जो 4 साल हो गए काफ़ी तरह से फेल हैं। ये सरकार विकास डेवलपमेंट का कोई काम नहीं कर पाई, नहीं ऐसे कोई काम हुए, मतलब लाइटों से परेशान है, वीसीआरओ से परेशान है, रोड से परेशान है, पानी से परेशान है। सभी मुद्दों पर आज काफ़ी बहस हुई है, काफ़ी जिला परिषद में गमागमी हुई है, काफ़ी बातें हुई है। पर जिस प्रकार गाँव के रोड टूटे हुए हैं, उनको नए नहीं बन पा रहे हैं या रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, या जो पेचवर्क हैं वो काम नहीं हो पा रहे हैं, जो लाइटों के हैं जो वीसीआर लोगों के भरी है, किसी 1 लाख, किसी 2 लाख, किसी के 5 लाख, जैसे कांग्रेस बीजेपी करके इन्होंने वीसीआर भरी है, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। आने वाले दिनों में जो 1 साल बाद चुनाव आएगा, वास्तव में इस कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। जिस प्रकार की इन्होंने व्यवस्थापूर्ण राजनीति करी है और इनके झगड़े में अशोक गहलोत साहब के और पायलट साहब के झगड़े में यह समय निकल गया और ये समय वापस आने वाला नहीं। जिस प्रकार दिग्विजय सिंह ने लास्ट में डूबो के सरकार को गए हैं एमपी में, जो 20-30 साल सरकार नहीं है, उसी प्रकार अशोक गहलोत साहब इस सरकार को डूबो रहे हैं और 100% ये सरकार 30-40 साल इनकी सरकार नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी लंबा काम करेगी और ये रोडों का और पानी का और जो डेवलपमेंट का काम है पहले भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुआ है और आने वाले जो काम बचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होंगे। इनके केवल नाम मात्र के हैं। हमने बिजली के बिल माफ़ कर दिए, पर वीसीआर उन्होंने इतनी भर दी आप सोच भी नहीं सकते हो। और काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी त्रस्त हैं, काफ़ी पानी, बिजली, रोड सबसे दुखी हैं। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी की नजर अब राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। पार्टी ने राजस्थान में किया पंचायत संपर्क अभियान का श्री गणेश। जयपुर में अभियान की शुरुआत के साथ पार्टी नेताओं ने दी ट्रेनिंग। शहर में भूमाफियों की दादागिरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जमीनी विवाद को लेकर गैराज में बदमाशों ने तलवार से तोड़े वाहनों के शीशे। घटना के 2 दिन बाद जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। सावन की पहली बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। तेज बारिश ने सड़कों पर पड़े गड्ढे। शहर का कूड़ा करकट बाहर आया सड़कों पर, तो वहीं यातायात व्यवस्था भी हुई प्रभावित। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।